अंडरस्टैंड दिस। हर एक का एक स्टार्टिंग लाइन होता है, वो अलग अलग होता है हैं? तो फिर बाजू वाले को कंपेयर करके खुद का जला के लेने में कोई सेंस नहीं है, ठीक है? खासकर ये अच्छे बच्चों में देखा जाता है, क्योंकि जो रहते हैं अच्छे बच्चे वो यूजुअली मिडिल क्लास से आते हैं, फ्रॉम मध्यम वर्ग, जिसके माँ बाप नौकरदार हैं, ठीक है? बिजनेस वाले ये ना पढ़ाई करते हैं, ना घुसते हैं, ना नौकरी चाकरी में इंटरेस्ट रहते हैं, या पॉलिटिशियन के बच्चे या फिर जमींदार के बच्चे, वो पढ़ते वढ़ते नहीं, वो बोला अपना बाप का धंधा है, वो वही चलाएंगे अपन करके, हैं? तो फिर ऐसा होता है। या फिर बाकी कुछ जो पढ़ लिख जाते हैं दूसरे, जिन लोग के पास पैसा है, अभी नसीब से आया, बाप से आया, या फिर कहीं से तो भी आया, राइट? देयर आर मल्टीपल, टैलेंट ही ओनली चीज़ नहीं है ना, नसीब भी है, बाकी भी 50 चीज़ें हैं, ठीक है? तो फिर ऐसा होता है कि ये समझना है, अगर आप आज 50 लाख भी कमा रहे हो, 1 करोड़ भी कमा रहे हो, हैं, बट आप एट बर्थ थोड़ा डिसएडवांटेज हो, है, ये ट्रुथ है, ये चेंज नहीं कर सकता है। और कंपाउंडिंग का लॉ होता है, कुछ भी कर लो, अगर उसके बाप ने ज़मीन ली थी या रखी थी या दारू पी के फूकी नहीं या फिर कमाई है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप वो मैच नहीं कर सकते लेवल, क्योंकि उनका स्टार्टिंग लाइन ही बहुत अलग है। उनका कंपाउंडिंग चालू हो गया 20 30 40 साल पहले, आप कमाना चालू कर रहे हो अभी 20 50 लाख 1 करोड़ रुपया, उसमें भी आपको लोन चुकाने है, आपको घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, बाकी 50 चीज़ें करनी है, तो आपकी चीज़ें जाएंगी। आपका 50 लाख और उसका 50 लाख या उसका 30 लाख मे बी इक्विवेलेंट, और हिज 30 लाख हैज़ मोर वैल्यू देन योर 50 लाख 1 करोड़, क्योंकि उसको मे बी गाड़ी बाप दे दिया है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या फिर बाकी के कोई खर्चे नहीं है, सो दैट ही कैन स्पेंड दैट मनी ऑन हिज ओन लाइफ, है। जो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे आपको SIP करना है, घर लेना है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो आपका पैसा वहाँ जाएगा ना। वो बंदे का क्या है, उसका तो ऑलरेडी है बाप कमा के रखा है, तो फिर क्या करोगे? तो फिर जला के नहीं लेना है, या फिर नसीब को या भगवान को कोसना नहीं है। इट इज़ वॉट इट इज़ है, हर एक का ही है, हाँ। क्योंकि वो जो बंदे के पास है 2 5 10 20 करोड़, है, वो भी देखता रहेगा कोई मल्टी मिलियनियर जिसके पास एक 100 करोड़ है, 50 करोड़ है, यार उसका बाप तो बढ़िया है, जेट वेट में घूम रहा है, ये वो कर रहा है, फर्स्ट क्लास में जा रहा है, मेरा बाप तो चिंदी है, मेरे को पैसे नहीं देता राइट? ऐसे ही है। तो देर इज ऑलवेज समथिंग टू लुक अप टू, है। और नीचे भी वैसे ही है ना, नीचे भी देखो ना आप। फिर अगर ऊपर 50 लाख कमा रहा है तो 5,000 कमाने वाले भी काफी लोग हैं, तो फिर आप प्रिविलेज हो उनके नजरों में, है। अंडरस्टैंड दिस। तो फिर वो भी बोलेगा साला इसका बाप नौकरी करता था, इसलिए आज इसको डिग्री विग्री दिया, और ये 50 लाख कमा रहा है, फिर भी रो रहा है बड़ी गाड़ी में जाके, और मैं इधर, मेरा बाप ऐसा तंबाकू खोटा दिन भर जिंदगी भर, और मेरे दारू पिया, और मेरे को कुछ छोड़ा नहीं, और मेरे को सिखाया भी नहीं, 6वीं 8वीं से नौकरी करने लगाया है, मजदूरी। तो आज हम यहाँ हैं भाई, ऐसा है। और उसको उसमें भी खुशी है, क्योंकि ही इज गोइंग अप, राइट, अप द लैडर विद करेंट कंडीशन, विच इज एक्सट्रीमली गुड थिंग। तो फिर क्या ही है, क्या ही है। तो फिर ऐसा आएगा आपकी लाइफ में, आपका जूनियर है काम में, या फिर आपका बॉस है, या ये है, ऐसा लगेगा, या फिर आपका कोलीग है, खासकर कोलीग, या फिर क्या बोलते हैं बाजू वाला है, घर वाला, नेबर है। तो ऐसे टाइम पे जलती कि साले हम दोनों एक स्टेज पे, मैं होशियार, मैं इतना पढ़ाई किया, इतना मरवाया 10 20 साल, इसका लाइफ साला इतना ईजी है, कम पैसे में ये ऐसे ज़्यादा कूट रहा है, ठीक है। तो वो अभी नसीब है यार, वो डेस्टिनी एंड फ्री विल है, वो उसका कुछ नहीं कर सकते। डेस्टिनी इन सिंपलेस्ट वर्ड इज द फैमिली यू आर बॉर्न इनटू, है, द कंट्री यू आर बॉर्न इनटू, द सिटी यू आर बॉर्न इनटू, वो वैसे ही अभी उसको कुछ नहीं कर सकते। हर एक चीज का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है, जैसा किस घर में हुए, किस इसमें हुए, किस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हुए, माँ बाप कौन है, अभी ये चीजें तो अपने हाथ में है नहीं ना, वो तो भगवान भेजे। तो अपने हाथ में क्या है, फ्री विल, व्हाट यू डू आफ्टर, है। तो उसी पे फोकस करना है, अंडरस्टैंड करना है, हर एक का अलग अलग है, कोई दिमाग फोड़ के फायदा नहीं है करके। अगर आप इक्वली ट्रीट करोगे कि मेरे को उसका और खुद से कंपेयर करना है, तो बेवकूफ़ाना हरकत है, हम नहीं पहुंच पाओगे, कुछ भी कर लो, क्योंकि हर एक नौकरी का, हर एक अर्निंग पोटेंशियल का एक लिमिट होता है, ठीक है। जैसे इंडिया में हाईएस्ट सैलरी ले लो, एक एवरेज बंदे के लिए 50 60 70 लाख होती है, दिमाग के ऊपर पानी, बाकी होशियार लोग देने नहीं देते, 1 करोड़ 1 करोड़
वेरी फ्यू परसेंटेज, वेरी फ्यू कंपनीज। तो एवरेज यही है, 30-40 लाख, 50 लाख, वही मैक्स होता है। तो लगा लो 10 साल का नौकरी होता है, पहले तो 2-5 लाख ही मिलता है, फिर 10-15 मिलता है, फिर 20-25 मिलता है, फिर 30-40 मिलता है। पर वो 30-40 तक आने के लिए आपके 15-20 साल चले जाते हैं ना, और आगे के 10 साल में भी आप उतना कमा पाओगे 50 लाख कंसिस्टेंट बेसिस पे। उतना भी नहीं होता, बर्नआउट हो जाता है, या फिर कुछ ना कुछ करते हैं, या फिर एक सस्ता वाला लेके आते हैं लोग, ठीक है। तो आपका एक लिमिट है, 3 करोड़ 5 करोड़ का लिमिट पकड़ो ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर 20-25 ईयर्स, ठीक है। पर अगर जो बंदा ऑलरेडी 5 करोड़ के एसेट पे बैठा है राइट, तो फिर कैसे कंपेयर करोगे ना। अगर वो कुछ नहीं करता है या फूक नहीं डालता है पैसा, तो वो कंपाउंड होएगा, अगले साल में वो 20 करोड़ का हो जाएगा, जब तक आप 3 करोड़ 5 करोड़ पे पहुंचोगे। हैं, ये ऐसे ही है, दैट्स हाउ इट इज। अब क्यों है, क्या है, डेस्टिनी है, घर में पैदा हुए, क्या ही कर लोगे राइट। तो ऐसा नाराज मायूस या जलना नहीं है, ऐसा बोला है भाई, मैं मेरे लाइफ में कुछ तो तेरे लाइफ में कुछ। अभी अपने को ज्यादा मरानी पड़ रही है, बढ़िया घर में पैदा हुए, तेरे को कम मरानी पड़ रही, तो वो घर में पैदा हुआ, वो तेरा नसीब है, सही है। तो ये ऐसे ही कर रहा है, एटीट्यूड चेंज करना है, फ्रेम ऑफ माइंड रेफरेंस, फिर लिबरेटिंग और हैप्पीनेस आएगा। नहीं तो फिर वही है, कंपेयर करो, जलो आग लो और कोसते रहो, है निष्पन्न कुछ नहीं, दिल जलेगा खाली, है। उससे अच्छा जस्ट चेंज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द वे यू सी थिंग्स, है, एक्सेप्टेंस राइट।